जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। बीपीएससी टीआरई 3.0 आप इसकी दुर्दशा देख रहे हैं और बीपीएससी टीआरई 4.0 थोड़ा सा कन्फ्यूजन। अभी बिहार में आप देखेंगे या पूरा देश में ही लोकसभा चुनाव को लेकर के एक अलग सा माहौल बन गया है और इस बीच में अभ्यर्थी खुद को ठगा हुआ महसूस पा रहे हैं। कारण आप खुद समझ सकते हैं कि बड़े जोश खरोश के साथ आपने तैयारी की, लगातार मेहनत की और ऐन मौके पर चोरी नहीं, डकैती इसको बोल सकते हैं, वो बातें हो गई। और क्वेश्चन चूँकि अब जैसे अभी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, अब एक बड़ा-सा प्रश्न चिन्ह टीआरई 1 और टीआरई 2 पर भी चला गया। जिस तरीके से अभी बिहार में आर्थिक अपराध इकाई जाँच कर रही है, एसआईटी का गठन किया गया है टीआरई 3.0 को लेकर के। तो अब लगता है कि क्या टीआरई 2.0 में भी गड़बड़ियाँ हुई है? टीआरई 1.0 में भी गड़बड़ियाँ हुई है क्या? इसको लेकर के अभी आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पर लगातार इससे रिलेटेड आप खबरें देख रहे होंगे, इसके अपडेट को देख रहे होंगे। लेकिन इस बीच बड़ा-सा अब प्रश्न अब ये उठ कर के सामने आ रहा है कि जो भी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी हैं, अब आगे क्या करें? एग्ज़ाम कब तक हो सकती है? तो जहाँ तक एग्ज़ाम का सवाल है, जब तक अब लोकसभा का रिज़ल्ट नहीं आ जाती है और लोकसभा रिज़ल्ट के बाद भी कब तक डेट आएगा, थोड़ा-सा अब कन्फ्यूज़न बढ़ गया है। क्योंकि अभी जाँच आयोग या जाँच एजेंसी लगातार जाँच में लगी हुई है और क्या प्रोग्रेस उसका है, थोड़ा-सा ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पता नहीं चल पा रहा है अभी। तो जाँच एजेंसी अपनी जाँच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, उसके बाद ही फिर नई डेट मेरे ख़्याल से आने की संभावना रहेगी। तो कम से कम 15 जून तक तो अब नहीं लगता है आपका एग्ज़ाम हो पाएगा। 15 जून के बाद ही टीआरई 3.0 की संभावना रहेगी, वो भी 15 जून के बाद कब तक, ये आगे आपको पता चलेगा। तो सवाल ये उठता है कि टीआरई 3.0 के लिए तब तक सर हम क्या करें? बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कॉल करते हैं कि सर हमारा मनोबल टूट गया, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। चूँकि बहुत हमने लगातार मेहनत किया था। अ, अब लास्ट मोमेंट में हमको अधिक से अधिक रिवीजन करना चाहिए, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो मेरा कहना है कि इससे आपका काम नहीं चलना है, आपको मेहनत तो करना ही होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार जिस हिसाब से कट ऑफ में बढ़ोतरी हो रही है, एक ही स्टूडेंट टीआरई 1 में भी थे, टीआरई 2 में भी, टीआरई 3 में भी, स्वाभाविक रूप से परफॉर्मेंस में भी लगातार वृद्धि हो रहा है। सभी स्टूडेंट लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस बीच में अगर थोड़ी भी कमी आपका रह गई तैयारी में, तो ये आगे बहुत ज़्यादा लॉस आपको पहुँचा सकती है। ये तो अब तय है कि टीआरई 3.0 जब भी एग्ज़ाम होगा, तो बड़ी सावधानीपूर्वक आगे एग्ज़ाम होना है। जो भी भ्रष्टाचार आप देखें, जो भी जिस तरह से प्रश्न पत्र वायरल हुआ या कैंसिल हुआ, जिस तरीके से अभ्यर्थी पकड़ाए प्रश्न पत्र के साथ में, अब आगे संभावना तत्काल तो कम होती हुई दिखेगी। क्योंकि आपको मालूम है कि इतना हो हंगामा इस बात को लेकर के हो गया कि सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, क्योंकि आगे विधानसभा का चुनाव होना है। जहाँ तक विधानसभा के चुनाव की बात है, तो आप देखेंगे कि बिहार के संदर्भ में जितने भी एग्ज़ाम्स होने थे, चाहे वो बिहार एसएससी को देख लीजिए, अन्य एग्ज़ाम्स को भी देख लीजिए, तत्काल उसके डेट को अभी एक्सटेंड किया जा रहा है। तत्काल फॉर्म बिहार स्टेट पावर होल्डिंग को देख लीजिए, 1 महीना बढ़ा दिया गया फॉर्म भरने का ही डेट। इस तरीके से बिहार के तमाम एग्ज़ाम को अब आगे खींचने का प्रोसेस शुरू हो गया है। यानी कि विधानसभा के इलेक्शन के जितने करीब पहुँचाएँगे, उतना ही सरकार को अधिक से अधिक लाभ हो पाएगा। इसी मंशा से काम होता हुआ दिख रहा है।